ने क्या किया था बताओ, कहाँ थे? ये वाला है क्या, एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, यही है ना? देखना देखो फटाफट फटाफट। नंबर 3 कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज चल रही है अपनी कौन सी, 10.4। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक मात्रक सदिश है ए वेक्टर। ए वेक्टर कैसा है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इसका परिमाण क्या होना चाहिए, ये कैसा है, मात्रक सदिश है ए वेक्टर। तो इसका परिमाण क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मात्रक सदिश का मतलब है ए वेक्टर कैसा है, ए कैप वाली स्टाइल का है, तो उसका जो परिमाण होता है वो एक होता है। ये बोल रहा है आई के साथ, ये बोला है आई कैप के साथ, आई कैप के साथ क्या बना रहा है वो, π/4 कोण बनाता है। आई कैप कौन है, आई कैप एक्स अक्ष है, π/3 है। तो देखो आई कैप कौन है यहाँ पे, एक्स अक्ष है। फिर देखो उसके बाद क्या बोला, जे के साथ बना रहा है, जे के साथ क्या बना रहा है ये बना रहा है π/4। तो अब देखो यहाँ पे जे कौन है, ये वाई है। और आ जाओ के साथ एक न्यून कोण बनाता है, तो के साथ का मतलब समझ रहे हो आप, के साथ का न्यून कोण बना रहा है वो है कितना है, ये थीटा बना रहा है। तो के कौन है वैसे, जेड है। यही चीज तो अपन पढ़ते आए हैं, एक्स का आई है वाई। अब देखो बात है स्टार्ट, एक्स का आई के साथ, वाई का जे के साथ, जेड है वो के साथ इंडिकेट कर रहा है। ये तरह के थीटा अपने कौन बना रहे हैं। तो मैक्सिमम देखो एक्स अक्ष के साथ बने कोण को हम क्या बोलते हैं, वही अपन LMN नहीं बोलते क्या, उसी हिसाब से अपन इनको एडजस्ट कर सकते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है ये, न्यून कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात करो जिसकी सहायता से एक एक घटक भी, कंपोनेंट भी अपन निकाल सकते हैं। पहले तो थीटा का मान निकालना है। अभी हम देखें, हम एक चीज जानते हैं, एक्स के साथ बना कोण हम क्या बोलते हैं, इसको कॉस अल्फा बोलते, नहीं बोलते, जिसको हम क्या बोलते थे, एल। अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ ये बना कोण है जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, इसको हम बीटा बोल रहे हैं, और ये वाले को हम क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। तो हमारे पास कॉस अल्फा है ना, एल निकालते हैं तो कोस अल्फा क्या बन जाता है अपने पास, इसमें π/3 कर दो, कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास ये कॉस π/3 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर ऐसे आ जाओ, एम है जिसको हम बोलते हैं कॉस बीटा, बीटा की जगह कितना रख देंगे हम, देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये π/4 क्या कॉस 45 कितना देता है, 1/√2 दे देता है। ऐसे ही हम किसको बोलेंगे, एन को बोलेंगे, एन कितना है, गामा है। अब गामा यानी कॉस, गामा की जगह कौन है, थीटा, तो ये कॉस थीटा रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा रह जाएगा। अब जो कह रहा है उस हिसाब से देखो हमारे पास एक रिलेशन है, आपको पता हो तो ये लिखते थे हम, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर लगाना पड़ेगा। L स्क्वायर का मतलब क्या बोलते थे हम, कोस स्क्वायर क्या करते थे, अल्फा, कोस स्क्वायर क्या करते थे, बीटा, और इधर कॉस स्क्वायर, गामा की जगह क्या है हमारे पास, थीटा। ये कर देंगे, ये वन हो जाए। ये लिखते थे ना अपन, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी बाकी की। तो यहाँ पे देखिए जब अपन ऐसा कर लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस अल्फा कितना है, 1/2, तो ऐसे बोल दूँ 1/2 पे स्क्वायर करवा रहे हैं। इधर बोल दूँ 1/√2 पे स्क्वायर करवा रहे हैं। इधर की वैल्यू ही हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही कर देते हैं। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है, 1/, और ये अपने पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमें कुछ मान निकालने हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस आधा गया फिर गया 1/4, एक में से आधा गया आधा बचा, आधे में से भी 1/4 गया, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा वो, एक में से आधा गया और आधे में से भी 1/4 गया, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1/4 बन जाएगा, नहीं बन। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1/4। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कॉस थीटा पे होल, बिल्कुल बच्चों की तरह भी करोगे तो ये चीज़ बन रही है। देखो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा का अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1/4 का क्या ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे धनात्मक दिशा से बने हुए कौन होते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन से बने हुए कौन हुआ करते थे। देखो यहाँ पे हम कोस थीटा को ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, ये कितना आ जाएगा, 1/2। धनात्मक दिशा से बने हुए कौन है इसलिए अपन इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। देखो थीटा बराबर अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसका मान अपन ये नहीं लिख सकते क्या, थीटा बराबर कितना होना चाहिए, π/3।
चेक करो, देखें एक बार आंसर आ रहा है क्या। चेक कर लो एक बार आंसर, फिर देखते हैं। थीटा आ गया पाई बाई 3। अब एक एक घटक और पूछ रहा है, वो घटक और निकालने हैं। घटक क्या होंगे, देखो कंपोनेंट क्या होंगे। एक ऐसा है मात्रक सदिश है, क्या पूछा है इसने, एक के घटक। ध्यान देना, एक के क्या पूछा है इसने, घटक। एक ऐसा है ए मात्रक सदिश है, यानी कैसा है, यूनिट वेक्टर है। कैसा है ये, यूनिट वेक्टर। अब याद करो, मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, ये होता है एक है, और इसके घटक क्या होते हैं, एल आई एम जे और एन के। याद करो, ये मैंने बताया था आपको, किसी का भी कैप निकालते हो तो निर्देशांक उसके बटे में रूट में मैग्नीट्यूड, निर्देशांक रूट में मैग्नीट्यूड ऐसे आते हैं। और वो निर्देशांक बटे रूट में जो मैग्नीट्यूड में आता है उसको हम एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, एन बोलते हैं, यही बोलते हैं। अब देखो, आप एल का मान अपन ने निकाला था, कितना आ गया इसमें, 1/2 आई हो गया। एम का मान कितना था, 1/√2 और क्या आ गया, जे हो गया। और एन का कितना था, 1/2 और क्या आ जाएगा, चेक करो देखें ये आ रहा है क्या। ठीक है, तो फिर अदिश कंपोनेंट पूछे होंगे तो ये होगा, देख ये दे रखे होंगे। फिर कंपोनेंट पूछे हैं ना घटक, तो ये लिख देना घटक। ये तो अपन ने पहले ही निकाल लिए थे, ये तो यही निकल गए थे, एक रह रहा था जो निकाल लिया बाद में। तो बात वही, ये कैसे कर लो आप। अगर एक कैप भी पूछ लेता तो हम ऐसे लिखे आते इसको। फिर जब पूछ ही नहीं रहा तो बढ़ाना ही क्यों फिर बेवजह, इसको हटा ही दो। घटक ही होंगे, यही लिखा ना आप सीधे, ठीक है ना। जब वो पूछ ही नहीं रहा अपन से, उसने यही बोला था ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो उस हिसाब से घटक भी यूनिट वेक्टर के ही होने चाहिए। इसमें जाना क्या प्रॉब्लम आ गई, टी 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 कर रहा है। कर लिया आप लोगों ने नोट, चले। थोड़ा जल्दी नोट करना भाई, है ना। हटा दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर 4 पे कह रहा है, दर्शाइए कि ये अपन को सिद्ध करना है एक तरह से। इसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है, और साथ में यहाँ पे है वो है ए क्रॉस बी करवा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। इसको लाना किसके बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो कमाल की बात यह है कि अगर अपन को इनमें दो पक्ष दिए और एक सिद्ध करना है, तो हम कौन से पार्ट को ले लें, किसी भी एक पार्ट को ले लें। एलएचएस को ले लिया। एलएचएस में जो अपन ने सीखा है ना, इसकी थ्योरम या जो भी चीज़ें आई उनसे, तो वो चीज़ करेंगे पहले।
यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको हमें क्रॉस करवाना है ए वेक्टर ऐसे। देखिए इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, ए वेक्टर को क्रॉस इस पूरे से करवा दें और उसके बाद माइनस जो बी वेक्टर है उसको भी क्रॉस इस पूरे से करवा दें। ये देखो ए वेक्टर गया इससे क्रॉस करवा दिया, माइनस बी वेक्टर को इससे करवा दिया। देखो क्या आ रहा है रिजल्ट एंड में, ए क्रॉस ए आ रहा है। इधर कोई और था, ये गलत लगाया। यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, माइनस का बैठा हुआ था, प्लस का कैंडिडेट प्लस का बैठा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस ए से हो गया, फिर देखो प्लस का साइन लगाएंगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट किस पे करना, बी पे, ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हम इसके अंदर अगर जैसे कि एक काम कर सकते हैं, इस तरह से एक ब्रैकेट यूज़ कर लें, बी क्रॉस ए कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे बी क्रॉस बी कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगी। अभी देखिए इसे अपन क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस ए यथावत ऐसे की ऐसे रह गया, इनके ब्रैकेट्स खोलना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी ऐसे की ऐसे, माइनस का ये हो गया बी क्रॉस ए हो गया, और माइनस का ये कौन हो गया, बी क्रॉस बी हो गया। कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट पड़े थे वो लिख दो इसके अंदर। जैसे कि अपन ने सेम को जब करते थे तो क्या होता था इसमें बताओ, साइन थीटा है ना, तो थीटा है तो साइन थीटा में से 0 कर देता सेम को। बताओ इसमें तो सेम को करेंगे तो 0 आना चाहिए ना, ये हो गया। और याद करो एक चीज़ और पड़ी थी, ए क्रॉस बी है उसको आप माइनस के बी क्रॉस ए कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन घुमाई है तो माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों रिजल्टेंट से आपको देखो काफ़ी फायदा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, ए क्रॉस ए वाला तो अपना भाई साहब 0 हो गया, इसको आप बिल्कुल भी परेशान मत करो, ऐसे ही रहने दो। और इस वाले में क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस इसकी जगह ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस क्या आ जाएगा, बी आ जाए। या फिर यूँ कह दो इसकी डायरेक्शन घुमाने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे कह लो, बात वही पड़ेगी। और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये ए क्रॉस बी वाला डब्बा 2 बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर ये 2 बार दिख रहा है तो बताओ इसको एक साथ इकट्ठा करके ऐसे लिख दें, तो ए क्रॉस बी, देख लो यहाँ पे ये आराम से सॉल्व हो जाता है। छापो। कल सुबह रखोगे, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आपकी मर्जी बता दो, जब तुम आ सको आराम से, खा पी के आराम से 1.5-2 घंटे पढ़ा लेंगे अपन। ये है परसों, जैसे परसों छुट्टी देंगे तो मैं सोच रहा अपन 2 घंटे पढ़ा लें आराम से, खिंच जाएगा अपन आगे। ऐसा नहीं है 7 बजे नहीं उठना है, आराम से 9 बजे तक उठ के आओ, 9:30 रख दें, 9 रख दें, एक दिन परेशान हो ले, मतलब ये है। तो गाँव जाएगा क्या तू, बस तो ये तो अभी है यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहाँ गई एक और तुम्हारे साथी, गाँव गई, गाँव यही है, घर ही उसका यही है क्या, कहाँ रहती है, घर यही उधर रहती है, LIC ऑफिस में रहती है वो। समझ गया मैं, बहुत अच्छे समझ गया, LIC ऑफिस बढ़िया जगह है। पहले कोचिंग वहीं जा रही थी, फिर बच गई, फिर यहाँ आ गई। जगह छोटी पड़ गई उधर उधर साइड, इसलिए। चले देखिए यहाँ पे नंबर 5 देखना, नंबर 5 में क्या कह रखा है, लैम्बडा और म्यू का मान निकलवा रहा है, ये मान अपन को निकलवा रहा है। ये उसने क्या बोला है कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन शो किया है, यानी इसने जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को क्या, कि एक वेक्टर है 2i है, फिर उसके बाद कौन है 6j है, फिर उसके बाद कौन दे रखा है 27k है, ये दे रखा है।
और फिर वहां पे देखो इसी चीज को क्रॉस कर रखा है, क्रॉस किससे कर रखा है, आई कैप है, फिर यहाँ पे लैम्बडा जे कैप है, फिर यहाँ पे म्यू के कैप है इससे, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, जीरो वेक्टर के। अब देखो मेरी बात समझो, जीरो वेक्टर का मतलब ये है जीरो आई है, जीरो जे है, जीरो के है, सब सारी चीजें उसके पास क्या है, जीरो है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप जब तक इससे फ्री नहीं हो लोगे तब तक उसके बारे में आप कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन। तो यहाँ पे क्रॉस करने का क्या रूल था, अपन इसको क्रॉस करते थे, देखो अपन इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। हम बोलते थे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई है, ये जे है, ये के है, यहाँ पे चीजें देख लो क्या क्या आ जाएंगी। यहाँ पे ये 2 हो गया, 6 हो गया, 27 है, क्या देखना एक बार चेक कर लेना। एक है, फिर यहाँ लैम्बडा है, फिर ये क्या हो गया, म्यू हो गया, और इसके बराबर में जो चीज़ चल रही है उसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बन जाएंगी, यहाँ से बोलेंगे हम आई कैप बाहर आ गया, तो फिर देखो 6 म्यू बनेगा माइनस 27 लैम्बडा बनेगा, यही बनेगा ना। और इसके बाद देखो यहाँ पे बातें नहीं, देखो एक बार यहाँ पे 2 म्यू बनेगा माइनस 27 बनेगा, और यहाँ पे के को करेंगे जब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से के को करेंगे तो ये पूरा गया, यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 6 हो जाएगा, और बराबर वाले को भी अब खोल के लिख देते हैं, 0 आई हो जाएगा, 0 जे हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आप देख लीजिए आई और जे और के कंपोनेंट को आप अगर घटकों को अगर आप तुलना कर लेते हो तो आपको सारे मान निकल सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे ना आप उसको उठा सकते हो, इसमें से जिस गुणांक को आसान लगे उसको उठाओ। मजबूरी ये है कि आप यहाँ वालों से भी कर सकते हो, यहाँ वालों से भी कर सकते हो। देखो यहाँ से लेमडा और म्यू का अनुपात एक साथ आ सकता है, अगर हम चाहें तो दो दो को निकालना नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, आई कैप के गुणांक की क्या कर ली हमने यहाँ से तुलना, गुणांक की क्या कर ली हमने यहाँ से तुलना कर ली। तुलना कर ली तो क्या मिला, 6 म्यू 27 लेमड़ा बराबर मिला किसके, 0 के। आ जाओ यहाँ से 6 म्यू इधर गया तो 27 लेमड़ा, फिर देखो 6 से ये कट रहा है क्या, देखो 3 दूनी 6, 2 म्यू और 3 नाम 27, 9 लेमड़ा, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, देखो म्यू बराबर म्यू बटे तो लेमड़ा कर दो, उधर का इधर पहुँचा दो, और इधर वाले को कहाँ पहुँचा दो, उधर पहुँचा दो। तो देखो यहाँ पे म्यू और लैम्डा जो अनुपात है वो क्या आ गया, 9:2 आ गया हमारे पास। इनके लिए क्या आ गया, 9:2। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का अगर हम वैल्यूज देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर के म्यू का कितना आ रहा है, 9, और लैम्डा का कितना आ रहा है, 2। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाह रहे तो यहाँ से तुलना कर सकते हो आप। देखो लैम्डा का पर्टिकुलर मान ये दे देगा, के वाले से गुणा करोगे तो लैम्डा का पर्टिकुलर मान है वो ये भी दे देगा। जैसे अपन इसमें गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से काटा सही है क्या अपन ने, देखना एक बार, 6 म्यू 27 लेमडा कहाँ है पूरा, 27, 3 दूनी 6, 3 नाम, अब कट भी नहीं रहा आगे। अब देखिए हम पर्टिकुलर जैसे ही हम आगे और भी तुलना करें तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हम आगे तुलना करें तो क्या हो सकता है हमारे पास, देखो यहाँ से ये करा हमने किसकी, जे की तुलना कर लेना, जे कैप की क्या कर रहे हैं हम तुलना। और आप जैसे ही जे कैप की तुलना करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये है 2 म्यू और माइनस के 27, और यहाँ पे माइनस हो रहा है ये 0, तो 2 म्यू अपनी वैल्यू अलग दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और म्यू बराबर 27/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप उसकी दूसरे की करके देखो क्या है, के कैप की तुलना और करके देखो एक बार, के कैप की तुलना से आपको एक अलग रास्ता मिलेगा, क्या मिल जाएगा कि 2 लेमड़ा माइनस 6 को 0 के बराबर करो, 2 लेमड़ा बराबर 6, तो लेमड़ा का मान कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से 6/2 3। देखो एक मान तो ये आ रहा है क्लियर, इसका लेमड़ा का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास, म्यू वाले में हमें ऐसा दिख रहा है। और इनका जो अनुपात है वो 9:2 रहता है। अब देखो अगर अपन इनको सोल्व भी करके देखें, इनका अनुपात लेके देखें तो 9:2 आ रहा है, मतलब वर्थलेस वैल्यू ये वाली रही कि हमारे काम की नहीं है, हमें मान चाहिए थे सिर्फ, है ना। तो आप हो सकता है कि इससे अगर ज़्यादा अपन को दिक्कत है तो ये वाली चीज़ आप हटा सकते हो। अनुपात का तो क्या करोगे, अचार डाल, अनुपात का तो अचार थोड़ी ना डालेंगे, कहाँ पे, तुलना, तुलना के चक्कर में तुलना करके देखो आप, वाकई अपने पास आएगा ये देखो।
देख उत्तर देखना इसमें क्या थे, देख लेना, ये लैम्बडा का ही मान 3 आया है ना 27/2, देख लेना। और आगे क्या बोला इसने, ये दो पूछिए ना, ठीक है ये पूछा है, मैंने वो इसलिए हटा दिया, वो कोई काम का नहीं था, अनुपात निकाल के हमें 4 थोड़ी डालना है, उसका अनुपात क्या करेंगे हम, इसलिए हटा दिया। तीन बजे आ गए थे सारे बच्चे फिजिक्स के, सब बच्चे आ गए थे फिजिक्स के 3 बजे। सो गई होगी। हटा दूं, अगला सवाल पढ़ो, देखिए इतने सिद्धग्रो टाइप का है, आप उससे क्या रिजल्ट निकालोगे, इससे क्या रिजल्ट निकालोगे, इस तरह की बातें। चले ऐसे पहले मत आया करो तुम, ज़्यादा टाइम से पहले, जितने बजे टाइम हो उतने बजे ही आया करो, लेट आ जाओ चाहे। देखो दिया हुआ है, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है या गिवन है, वो चीज़ें ये हैं, गिवन में कौन कौन सी है अपने पास, ये एक तो आपका हो जाता है a डॉट बी बराबर 0, और देखो एक चीज़ और दे रखी है इसके साथ साथ, a क्रॉस b बराबर फिर 0। इसने क्या बोला है, इस वाले को 0 वेक्टर बोला है, उधर वाला आप जानते हो कि 0 ही आएगा, मैग्नीट्यूड होता है वो तो, है ना, वेक्टर वाले के पास सामने वेक्टर ही आता है, तो क्रॉस वाले में वेक्टर आता है हमेशा। आगे रिजल्ट में बोला है ए और बी के बारे में रिजल्ट क्या होंगे ये बता दो, ए बी के बारे में क्या रिजल्ट निकालोगे इन दो बातों से आप, ये पूछ रहा है, ये निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष अपने हाथों में बागडोर छोड़िए इसने आंसर लिखने के लिए, देखो निष्कर्ष हमसे ही पूछ रहा है तो हम बताएंगे। देखो दिया क्या है, हम बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है 0। ये रिजल्ट किसका होता है याद करो आप, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों 0 बनाते हैं, डॉट में जब बनाते हैं जब वो परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत, ए वेक्टर लंबवत हो किस पे, बी वेक्टर के, वो दोनों परस्पर कैसे होंगे, लंबवत। जैसे ही ये लंब होंगे तो आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अपने आप 0 आ जाएगी। अब देखो आपको मैंने एक सवाल सिद्ध भी कराया था जिसके अंदर बताया था कि इसमें ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, दो का गुणन भी 0 हो सकता है, दो नॉन जीरो वेक्टरों का गुणन भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। एक बात तो ये थी इसके अंदर तय थी, ये लंबवत वाला केस हो गया। सेकंड आओ आप इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये खुद ही बोल रहा है ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर से कराते हैं और वो रिजल्ट क्या आता है 0। इसमें 0, क्रॉस में जो 0 आता था उसका मतलब क्या होता था, सोचो क्रॉस में जो 0 आता था उसका मतलब क्या होता था, ए और बी परस्पर लंबवत है, मतलब इनके बीच में हम एक तरह से कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब ये 0 हो रहा है, कॉस की वजह से 90 डिग्री का है तो हमने लंबवत बोला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन आता है, अगर ये 0 है इसका मतलब कौन है, साइन भी 0 रहा होगा, है ना, और साइन अगर 0 रहा है तो ए और बी वेक्टर कैसे होंगे, आपस में परस्पर समांतर, कैसे होंगे, समांतर। ये कैसे होंगे, परस्पर समांतर। याद करो इनमें यही डिफरेंस है, यहाँ 90 डिग्री बनता है तब जाके कॉस खत्म होता है, और यहाँ साइन पे 0 बनेगा, 0 बनेगा, इसका मतलब है संरेख या समांतर, या तो संरेख रहे होंगे या फिर क्या होंगे, समांतर। तो समांतर वाला केस। अब बताओ दो लोग एक ही टाइम पे दो तरह से कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर या तो लंबवत ही हो सकते हैं, या फिर वो कैसे हो सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर या तो लंबवत ही हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपन कि वो कैसे हो सकते हैं,
समांतर ही हो सकते, दो में से एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसी कंडीशन में ये दोनों कंडीशन अपन लिख करके ये दोनों रिजल्ट लिख देंगे। अब देखो आपको ये भी पता था कि कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति कब बनती थी, अगर वो दोनों नॉन जीरो भी हो, बराबर नहीं जीरो है, तो भी उनका रिजल्ट जीरो हो जाता था। और यहाँ पे याद करो मैं आई और आई ला दूं, देखो आई एक वेक्टर आई है, बी वेक्टर जे है, तब तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब तो वो जीरो नहीं हो रहा। पर आई क्रॉस आई करवा दूं तो फिर क्या लिख के आओगे, जीरो लिख के आओगे। देखो परस्पर वेक्टर दोनों अलग अलग थे, जीरो नहीं थे, फिर भी उनका रिजल्ट जीरो आया। तो देखो इसके रिजल्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक लाइन तो लंब की लिख दो, एक लाइन समांतर की लिख दो, अदरवाइज और कुछ लैंग्वेज लिखना चाहो तो आराम से लिख ही सकते हो। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हो आप, ए वेक्टर बराबर नहीं है जीरो के, ना बी वेक्टर बराबर जीरो के, तब भी ए डॉट भी जीरो होता है। लंबत में ये सीन होता है, यही होता है ना। इनको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर, शून्येतर सदिश। तो वो हिंदी में लाइन नहीं लिख रहा, अपन तो ये लिख लेते हैं मैथ की, ये भी नहीं है जीरो के और वो भी नहीं है जीरो के, तब भी वो रिजल्टेंट क्या दे रहा है, ऐसे इसके केस में आप चाहो तो यूं कह सकते हो सकता है साहब, ये देखो इसमें भी ये हो सकता है ना, हो सकता है ए वेक्टर जीरो हो, बी जीरो नहीं हो तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड जीरो हुआ सो ही पूरा साफ है वो तो पीछे तक, दोनों नहीं जीरो हैं तब भी ये रिजल्ट जीरो हो सकता है। एक केस और चलता है, ये है तब अपन यूं लिख दें बी वेक्टर जीरो हो जाए तो भी इसका सुपड़ा साफ हो सकता है। दोनों में से एक जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे तो जीरो रहेगा ही रहेगा। पर एक बात सोचो, अगर दोनों जीरो नहीं है तब भी ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके केस में क्या होता है, देखो ए जीरो होगा तो भी ये जीरो हो सकता है, अगर यदि मैं कह दूं या बी जीरो हो तब भी ये जीरो हो सकता है, और अदरवाइज अगर ये जीरो हो रहा है और दोनों जीरो नहीं है तो ये केस होगा, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तब ये केस होगा, परस्पर समांतर होंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं परस्पर लंबत और समांतर एक साथ नहीं हो सकता, अतः इसके बारे में यही रिजल्टेंट है जो अपन लिख रहे हैं, है ना। यही कर देना, इसके बारे में कोई ऐसे कह सकते हैं दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते ये, है ना। या फिर ऐसा बोल दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एक साथ नहीं हो सकती। कौन लिखे दो बार, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड एक साथ संभव नहीं, साथ संभव नहीं, ये लिख के छोड़ देना। पीछे आंसर क्या दे रखा है, ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, क्या है पीछे देखो आंसर, क्या पीछे आंसर, हाँ तो इसी का मतलब निकलेगा ना वो, तो ये दोनों जीरो हैं तभी तो, या कुछ वर्ड लगाया है या वहां कुछ वर्ड लगाया गया इसमें लास्ट में, है ना। ए वेक्टर जीरो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए क्या है, जीरो, और बी वेक्टर जीरो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड बी भी क्या है, जीरो। ऐसे कर देना आप तो बस खत्म है कहानी, और कुछ नहीं है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात ये है। सातवां सवाल इसका फिर भी दिमाग पर जोर डालने लायक है, और आठवां सवाल फिर वापस वही है, यूं और कह रहा है उदाहरण सहित पुष्टि और करनी है अगले में। तो चले सातवें पे चले, पहले बड़ा है ये, चले सातवें का आंसर, कोई बात नहीं देखते सिद्ध करो, है ना, तो कहां से आएगा सातवें का आंसर, मेरे से मजाक कर रहे हो तुम, बताओ।
देखो मान लीजिए कि, सुनो, मान लीजिए कि ए वेक्टर क्या है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, देखो आंसर नहीं दे रहा तो हाँ, एक की धुन में एक भेड़ गिरी, सब गिरते हैं वो तो। सी वाले में देखो क्या दे रखा है, C1I है, C2J है, C3K है। ये 3 वेक्टर इसने खुद ने दिए हैं और फिर क्या बोल रहे हैं, आपको एक चीज दर्शानी है। दर्शाना ये चाह रहा है कि अगर ए वेक्टर का क्रॉस करवा दिया जाए किससे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो वो बराबर किसके होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर देखो यहां पे प्लस लगाया हुआ है और लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। एक तरह से यूं नहीं कह सकते कि ये तो अपने आप हमसे ये चीज प्रूव करवा रहा है, क्या एक तरह से वितरण का नियम प्रूव करवा रहा है इसके अंदर। कौन सा नियम, वितरण का नियम। देखो ए क्रॉस को बी पे, ए क्रॉस को सी पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। तो देखो करना क्या क्या है इसके अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। ये आइडिया लगा लो कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा इसके अंदर। देखो अगर मैं ना ये वाला सोल्व करना चाह रहा हूं तो देखो स्थिति क्या है मेरे साथ। मैं अगर इसमें LHS को सोल्व करता हूं तो मेरे पास सीन ये है कि आपको ये वाली चीजें निकालनी पड़ेंगी। कैसे, जैसे कि ये ए क्रॉस हमने ले लिया बी प्लस सी। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करूंगा। जरा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को देखो ऐसे ही कर लूँ क्या, B1 C1 एक साथ आई, फिर देखो B2 C2 एक साथ, और ये क्या हो जाएगा प्लस में एक साथ, और ये क्या हो जाएगा J, और ऐसे ही देखो B3 C3 एक साथ, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा K। हो गया काम। और A वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है ही है। A वेक्टर हमारे महाराज कौन है, ये रहे A1 I, फिर कौन है A2 J, फिर कौन है A3 K। आप बताओ जब इनका अपन किसी दो वेक्टर का आपस में जब हम क्रॉस करवाते हैं, अरे B प्लस सी है तो कोई वेक्टर ही ना, जुड़ने के बाद भी वेक्टर ही है ना ये, तो इनका क्रॉस करते हैं तो पैटर्न अपन ने सीखा है, क्या करते हैं I है J है, फिर क्या करते हैं यहाँ पे K है, उसके बाद वेक्टर लिख लो, इसके गुणांक लिख लो A2, फिर यहाँ कौन है A3। आ जाओ इस पे क्या है B1 प्लस C1, इसके बाद क्या है B2 प्लस C2, और इधर क्या आ जाएगा B3 प्लस C3। अब आपको डिटरमिनेंट सोल्व करनी है। अभी आपको डिटरमिनेंट सोल्व करनी है। देखो देखिए डिटरमिनेंट सोल्व करने का क्या तरीका है, अपन ये बोलते हैं इसमें, यहाँ से ये हो गया I कैप, और क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखो किससे, A2 को, देखो यहाँ थोड़े से ब्रैकेट सही लगाना, A2 को किससे करना है B3 प्लस C3 से, फिर माइनस करेंगे, फिर बताओ A3 को किससे कर देंगे, A3 को अगले वाले से करेंगे B2 प्लस C2 से। ध्यान देना, इधर एक काम हो जाने के बाद फिर अपन अगला काम करेंगे। देखो इसमें इधर ऐसे ही क्या कर लेंगे, सॉरी माइनस का J कैप, और J कैप में क्या होगा वापस देखिए जरा, J कैप के लिए अपन बोलेंगे कि हमको A1 को किससे करना पड़ रहा है B3 प्लस C3 से, और उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस A3 को किससे करना पड़ रहा है B1 प्लस C1 से। और ऐसे कि ऐसे अपन इसमें अगर और करना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्लस K कैप को और उतार दो मैदान में। इसमें क्या आ जाएगा, देखो K कैप के नीचे A1 को किससे करेंगे, A1 को करेंगे B2 प्लस C2 से, और माइनस कर देंगे इसमें से A2, और यहाँ पे कौन है B1 प्लस C1 से। एक बार चेक कर लेना भाई, इसको सवाल बड़ा है, एक बार चेक कर लेना, ये क्रॉस सही करे जाने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब देखो जरा ये अपन ने सारा कर लिया, इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये I है, आप चाहें तो इनको एक बार चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। कैसे आएगा, देखो ये हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B2 और यहाँ A3 C2। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन लोग, ये I1 के फोल्डर में है पूरा। देखो अब यहाँ से देखो तो माइनस का J लगा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A1 B3 A1 C3,
और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके बाद माइनस के A3B1 और माइनस के A3C1, और इसके बाद यहाँ पे ये के कैप लिखते हुए देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ है A1B2, यहाँ है A1C2, यहाँ है A2B1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ही करेंगे तो A2C1। एक बार चेक कर लेना, हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो अब इसमें से वेक्टर्स को कंसीडर करवाना, वेक्टर कैसे बनेंगे वो चीज़ें को देखना, ये थोड़ा सा इसमें रहेगा, किन दो को एक साथ एडजस्ट करूँ, किन दो को एक साथ खत्म करूँ। तो देखो बताऊँ, A2B3 A3B2, तो A2B3 और A3B2 का मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। A2B3 और A3 मैंने कैसे किया है बताऊँ, आपको बता देता हूँ कैसे याद रहेगा। देखो A2 पहला B3 है ना इसमें, तो A3 का पहला B2 होना चाहिए। जॉइंट में पहला पहला कैंडिडेट ले रहे हैं, इनका मैंने एक सेक्टर बना लिया और ये लिख दिया आई कैप है। ऐसे कैसे मैंने बताऊँ क्या कर दिया, दूसरा जो बच गया ना उसको लिख दिया। देखो A2 का C3 हो गया अब, और A3 का क्या हो जाएगा C2, ये भी आई कैप है। ऐसे दो वेक्टर बन गए आई कैप, सॉरी जो कंपोनेंट बन गए आई कैप के, दो कंपोनेंट बन गए। क्योंकि वैसे ही अगर ये डिटर्मिनेंट पड़ा होता ना तो चुटकियों का काम था, डिटर्मिनेंट में वो केस हटा दिए, आगे सिलेबस में नहीं थे इसलिए करे भी नहीं। बाकी डिटर्मिनेंट से बहुत चुटकियों में हो जाता कि पहले पहले कंपोनेंट को लेकर के अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाती है इनकी। देखो अपन तो चलते हैं जैसे प्रोसेस बताया वैसे ही करेंगे। अब क्या करें, यहाँ पे देखो ये माइनस का जे कैप था, इसके भी एक एलिमेंट तो कौन से कर दिया हमने जे के साथ, A1B2 वाला, सॉरी A1 और कौन सा आ रहा है देखो इसमें B3 वाला, A1B3 और माइनस A3B1, ये हो गया। और ऐसे ही माइनस जे कैप के साथ एक और रखा दिया हमने A1C3 और A3C1, ये क्या बना दिया अपन ने, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एक भाई और रह रहा है अपना, कौन सा, के कैप वाला रह रहा है। तो देखो के कैप वाले की स्थिति क्या है, यहाँ बोलेंगे हम ये हो गया के कैप, और इधर कैसे निकालेंगे देखो A1B2 माइनस A2B1 हो जाएगा, और सेम यहाँ पे के कैप के साथ कौन आ जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 हो जाएगा। कर लिया। अपना एक ड्यूटी है कि अपन जो करेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग जो बनेंगे ना वेक्टर, वो बना ले तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे अपन। देखो अपन कैसे बना सकते हैं इसके लिए, इसको बोले तो अपन ये नहीं बोल सकते क्या, A2B3 और A3B2, जरा देखो कंपोनेंट्स में देखो A2B3 और A3B2, तो हम इनके साथ में 23 32 ये चल रहा है, तो 13 31 पहले पहले का अपन इनका कंपोनेंट बना सकते हैं। और ऐसे बड़े सवाल में आप लाइन भी छोड़ सकते हो, जाने RHS पता नहीं कौन से मोड पे कहाँ मिल जाएगी, अपन को जरूरी नहीं है ये, है ना। एक बार इतना छाप लेना आप लोग, एक बार यहाँ तक आओ, इसको उड़ाओ पहले एक बार तो। बहुत बड़ा ही हो गया रे ये तो। छाप लेना एक बार इसको। आगे पूछाओ तो इसको, अलग करना चाहिए अलग कर लो, नहीं तो रहने दो इसको ऐसे ही। मैं तो सोच रहा था आई जे इनको अलग अलग कर लेते, एक को एक दे देते, और नहीं तो ना दो लाइन छोड़ के चलना, RHS बता देगी अपने आप क्या आने वाला है। अब देखो इसमें अपन किन किन को अलग कर दें, जैसे सोचो पहले पहले अवयव को लेके जो अलग अलग करे थे ना आई जे के, वो पहले पहले वालों का अलग ग्रुप बनाओ। एक पहले पहले कौन कौन से थे वो बताओ। बेरोजगार कौन हो गया, तो किसकी बातें करने में लग रहा है रे यार, मेरी, मैं बेरोजगार खाऊं यार, रोजगार है तो सही देखो ना।
क्या कह रहा है? फ्यूचर बेरोजगार? अरे पागल, हमारे टीचर बोलते थे कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो महुआ महुआ मंडावर करोगे। तुम्हारा वो रूट नहीं है, तुम्हारा दूसरा रूट है, समझा करो तुम। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तुम पढ़ लो यार, सही कहते थे वो। ये हो जाएगा A2C3। नहीं, स्पष्ट बोला था उन्होंने, खूब जोर लगाया, पर क्या करें, अभी फिलहाल जिंदगी चल रही है। ये जे का हो गया। उसके बाद क्या करते थे अपन? के कैप का। शायद ये दूसरा वाला यही था अपना के कैप का, तो इसको और लिख लेना A1C2 A2C1। अब दादाओ इसके लिए अपनी बस की नहीं है, इसको अपन यहीं पे छोड़ेंगे, इसको बोल देंगे अपन भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट है, चुपचाप से बैठे रहे, अभी LHS आ गई है ना। और एक दो लाइन छोड़ देना आप इसके नीचे, एक दो लाइन इसके नीचे छोड़ देना। अब RHS को सोल्व करेंगे। देखो RHS क्या है? A क्रॉस क्या करना है? B करना है। तो बता दूं इसमें IJK, उम्मीद है कि ये साहब थोड़ी राह आसान हो। क्या क्या एलिमेंट है इसमें? है A के आगे A1 A2 A3 और इधर B1 B2 B3। इसको आप देखो जरा, इसमें अगर अपन करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? यहां से अगर सोल्व करेंगे तो वही चीज बनेगी। सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? देखो ये I1 हो गया, इधर बनेगा A1 B2 माइनस A2 B1। देखो I1 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? A2 B3 माइनस क्या कर देंगे हम इसमें? A3 B2। ऐसे ही J लगाएंगे, J पे क्या हो जाएगा? देखो जरा J वाले में छोड़ो, A1 B3 माइनस A3 B1 हो जाएगा। ऐसे ही K वाले को पकड़ो, K वाले में क्या हो जाएगा? आज ही सारी दिवाली मनाएंगे क्या बच्चे? K ये क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। और देखो मैं इतने, अगर इसको अगर मैं ढंग से अगर लिखूं तो मैं इसको नंबर 1 बोल सकता हूं। देखो ये नंबर 1 में मैच करे तो पहला पड़ाव पार है शायद इसमें। इसको I लिख देंगे, इसके बाद A1 B3 माइनस A3 B1 J लिख देंगे, और सेम क्या लिखेंगे यहाँ पे? A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ K लिख देंगे, और इसको बोल देना समीकरण नंबर कौन सी है? ये 2। ऐसे अपन इसके अंदर एक और चीज बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चीज और बच रही है, वो है अपना कौन सा? ये A क्रॉस C वाला। A क्रॉस C वाले में देखो क्या दे रखा है अपने को? A क्रॉस C में A वाला है A1 A2, और इससे पहले है I J और K, और ये है A3, फिर C1 C2 और क्या है? C3। सेम प्रोसेस अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसमें सीधा लिख लेता हूं, ये हो जाएगा A2C3 माइनस A3C2I। मैंने पीछे लगा दिया, इसमें चेंज करा था ना, वहाँ पे भी I आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ऐसे ही देखो इसमें J निकालेंगे तो क्या करेंगे? J में A1C3 माइनस A3C1J, और सेम अगर अपन इसमें अगर यूज करें तो बताओ, इसमें तीसरा K के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे? A1C2 माइनस A2C1K, और ये हमारे पास किसकी आ गई? A क्रॉस C की आ गई, और इसको हम बोल देंगे नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे सेकंड प्लस थर्ड कर लो, सेकंड प्लस थर्ड, और ये जैसे ही आप करोगे तो ये किसके बराबर आएगी? LHS के।
RHS इक्वल LHS। आप चाहे तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हो, ये चीज किसके बराबर है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के प्लस, और ये चीज किसके बराबर है, ये वाली जो निकाली है वो किसके बराबर है, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के। आप देख लीजिए दोनों चीजें बराबर आ रही है क्या है, कौन सी वाली जगह पे, यहाँ पे क्या आई वाला था ना ये, A2 B3 A3 B2 ही आएगा यहाँ पे भाई, B2 आएगा, सही कह रही है और सही है सारा। मैं तो इसको पागल समझता था, बताओ इसको ये देख लिया इसने कहाँ गड़बड़ हो रही है। ना ना आज तो बेइज्जती नहीं, तारीफ वाले काम तेरे। तुम कितनी देर में उतरेगा, तुमसे हो गया सबका, हटा दूं, छाप लीजिए तो छाप लो जितना आधा पड़ता रह रहा हो, तो नहीं तो फिर चले आगे, और क्या हटा दूं, कल सुबह रख लेते ना, 9 बजे रख ले, 10 बजे रखूं, सुबह जल्दी 7 बजे ही। क्या है तुम्हारा, कहाँ पे, इंग्लिश में मेरिट आ जाओ, कहीं मैथ में रिजल्ट खराब करो तुम, सोच लो। शाम को मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, बताओ। पांच बच्चे, पांच अपना अपना हिसाब बता रहे हैं, मैं अभी इतना ही फालतू नहीं हूँ, मैं हर टाइम ही। सुबह एक काम करो, फिर 7 से 8:30 बजे तक के टाइमिंग में आ जाओ। ट्यूशन है, नौ 9 बजे से कर दें, 9 से आराम से नाश्ता पानी करे आओ, 9 बजे आ जाओ। 9 9 से 10:30 का एवरेज लेके आना, 11:45 तक फ्री कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 1 बजे रखे, कौन आएगा दोपहर में, मतलब चले आगे चले, एक और कर जाओ भाई लो, फिर दोबारा मूड बचाने वही आ गया देखो। यदि इसकी बात समझना, A वेक्टर 0, तो बताओ इसमें हम यूं नहीं कह सकते तेरा मैग्नीट्यूड भी 0 रहेगा। फिर एक बात बोली है इसने, अथवा वर्ड बोला है, B वेक्टर 0, तो हम इससे कहेंगे भाई तेरा B मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, सॉल्यूशन लिख रहे सीधा ही। फिर देखो क्या बोल रहा है ये, A वेक्टर 0 अथवा, ये रिजल्ट तो हमने निकाले हैं इससे, ये है तो फिर ये होगा, और ये दे रखा है तो फिर क्या होगा, ये होगा। देखो ये रिजल्टेंट अपन ने निकाल लिए हैं, इसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट, इस वाली को बोल रहे हैं सेकंड। ध्यान देना अब क्या बोल रही है, इन्होंने बोला है अथवा के बाद यहां और बोला है तब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वो आता है 0 वेक्टर के। वो बोल रहे हैं A वेक्टर 0 B वेक्टर 0 तो A क्रॉस B तो डेफिनेटली 0 आता है, ये कह रहा है ये। हमने भी कही, तूने बोला A वेक्टर 0 तो मैग्नीट्यूड भी तेरा 0 रहा होगा, और ये भी तेरा 0 ही रहा होगा, ये सीन हमने बोल दिया इसके लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, इसका विलोम सत्य है तो उदाहरण सहित अपने उत्तरों की पुष्टि अपन को करनी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसके अंदर, देखो A क्रॉस B को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा n कैप, और ये क्या है बराबर 0 के। ये दोनों को देखो आप, ये दोनों को देख करके क्या पता लग रहा है, यहाँ पे 0 ही हो रहा है। अरे तुम क्या करने लगे बातें, इसमें क्या लिखना है आगे, क्या लिखे इसमें आगे, वैसे नहीं 0 नहीं, अब आगे क्या करना है इसमें, बता थोड़ा सा, बता नहीं क्या करूं इसमें आगे।
ये इतना दे रखा था, इतना लिख लिया, इसका विलोम भी सत्य है, ये सिद्ध करना है। क्या करूं बस इसमें, हो गया ये। तभी तो कह रहा हूं मैं, देख ले एक बार। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसकी बात से सहमत है, अगर ये दोनों में से कोई जीरो है तो इसकी जगह जीरो रख ले तो सारा जीरो हो जाएगा। पर आगे देखो अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका विलोम क्या कह रहा है वो देखना। तुम देखो, मतलब इतनी इतनी भी हल्की नहीं है भाई, तुम देखो समझा करो तुम। पछताए हुए हैं हम भी गए मैथ ले ली, फिर देखो आगे क्या है हाल। मजाक नहीं करता मैं, वो तो आसान, कॉन्फिडेंस सही रहे बच्चों का इसलिए हंसाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहे। पर मैथ इतनी आसान नहीं है, याद रखना। एंड में सबसे भारी यही पढ़नी है ना। फैक्ट है ना, फिजिक्स ना केमिस्ट्री। मैं कह रहा हूँ 55% मार्क्स उसमें बन जाते हैं। मैथ में 55% मार्क्स बनाने के लिए हमें 35% मेहनत करनी पड़ेगी। 35 नंबर अलग से लाने पड़ेंगे। और मैथ में ना 5 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। 35 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बात मानो, मैंने देखी है 10th क्लास में खूब 98 96 नंबर वालों के 68 होते हुए। 68 उल्टे हो गए, 9 की जगह 6 हो गया, ऐसा हो जाता है। 66 हो जाएगी, तू मेहनत कर ज्यादा। अरे मैं कह रहा हूँ वैसे उल्टा बोल रहा था मैं, 9 का 6 वाला। देखो ये एक रोज भी है ना, अब उल्टा कर दे, ये दोनों जीरो हैं तो ऐसा है, अगर ए क्रॉस बी बराबर जीरो वेक्टर हो तो जरूरी है क्या कि ए जीरो और बी जीरो होगा। विलोम क्या होगा इसका, अगर ये है तो विलोम यूं कह रहा है, क्या ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो हो या न हो, क्या होगा इनमें से, ये है ये है। तो मैं तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, सीधा सा ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड जीरो हो रहे हैं, यही तो चीज बता रहा था ना ये। अब यूं कह रहा है कि अगर इनका रिजल्ट जीरो है तो जरूरी है कि ये ऐसा हो। तो मैंने बोल दिया कि साहब ए वेक्टर में ले रहा हूं आई और बी वेक्टर ले रहा हूं मैं जे। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अपन, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। और इसका मैंने देखो छोटा सा एग्जांपल लिया है इसके लिए, एक इसका अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा 1। तो देखो पर मैं जैसे ही ए क्रॉस ए करूंगा, सॉरी ए क्रॉस बी करूंगा, तो रिजल्ट देखो क्या आएगा। इसकी जगह अपने यार, इसकी जगह भी आई लो, जब भी मजा आएगा, नहीं आई जे तो के हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब अपन बी वेक्टर को सोल्व करेंगे दोनों सेम रहेंगे, तो आप सोचो आई क्रॉस आई क्या लिखते थे आप लोग। तो इसका मतलब यह है कि अगर ए क्रॉस बी बराबर जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर, देखो जीरो है तो ये भी हो सकता है ए वेक्टर नहीं है जीरो के एंड बी वेक्टर नहीं है जीरो के। अब इसका मतलब समझो कि जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने क्या कहा था कि ये जीरो है ये जीरो है, तो ये डेफिनेटली जीरो है। तू बता इसका उल्टा भी सही होगा क्या। तो मैंने कहा तू जीरो तेरा मैग्नीट्यूड ऐसा, तू जीरो तेरा मैग्नीट्यूड ऐसा लिख दिया। उसके बाद हमने बोला कि ए क्रॉस बी को जीरो बोल रखा है, इसका मतलब तो मैग्नीट्यूड की वजह से मैंने जीरो कर दिया इसको। पर आगे देखो इसका उल्टा क्या होता है, अगर यही जीरो लिखा होता तो क्या आप ये सब बकवास बोल पाते इसके बारे में। तो हम कह देते कि भाई हमने तो सवाल करे हैं, ये आई बता तू अब कहाँ है ये जीरो। तो देखो गुणा जीरो है, पर्सनल जीरो नहीं है कोई भी, ये चीज होती है। तो विलोम में यही होता है, इसमें उत्तर की पुष्टि अपने एग्जाम्पल से करनी है। हो सकता है किताब वाले ने दिया हो या हो सकता है ना दिया हो, ऐसे लिख सकते हो आप। जरूरी नहीं है ए वेक्टर जीरो हो और बी वेक्टर जीरो हो, बिना जीरो हुए भी ये जीरो हो सकते हैं। इसमें बुक में कितने क्वेश्चन बता रखे हैं देखना एक्सरसाइज में, इसमें ऐसे तू भी बता दे। 12 है ना, 9 10 11 12। कल विविध, कल ये फ्री हो जाएगी पूरी। और विविध में कितने देखने, सीधा टोटल बता, ग्रांड टोटल कितने। इसमें टाइम लगेगा, एक भी हटा नहीं है इसमें। हाँ तो 1.5 घंटे का टाइम लेके आना कल।
अपनी मजबूरी है, 1.5 घंटे का आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। अब जाना भी पड़ेगा।